की कर्म करते रहो, है ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज की मॉर्निंग जूम मोटिवेशन मीटिंग में मैं आप सब ब्यूटीफुल पीपल का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और हर बार की तरह हमारे जो ग्रेट महागुरु हैं मिस्टर नीतीश पटेल सर और काजल मैम, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस मॉर्निंग जूम मोटिवेशन मीटिंग में बोलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे उन्होंने ही दी हुई है, और गुरु है और गुरु का धन्यवाद तो बनता ही है। तो थैंक यू सो मच देम। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जूम मीटिंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है, और हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते ही रहते हैं। और हमारी जो कंपनी है बढ़िया सी, वो भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो इसीलिए हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी उसका नाम है नववेदना जेल और कैप्सूल। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आज की जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, तो उस आज के टाइम पे ये जो नववेदना कैप्सूल और जेल जैसे जो प्रोडक्ट है, उसका हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रहना बहुत जरूरी है, और वैसे होना ही चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि हमें कुछ ना कुछ पेन होता ही रहता है, जैसे कि यहाँ दर्द है, वहां पे दर्द है, तो ऐसा कुछ ना कुछ पेन हमें होता ही रहता है। और अगर घर में ऐसी प्रोडक्ट हमारे पास रहेगी, तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि खुद को दर्द से बचा के रख सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम नौ वेदना क्यों है। तो वेदना का अर्थ है दर्द, यानी कि पेन। नो वेदना यानी कि नो पेन, यानी कि जो दर्द को दूर करता है, दर्द नहीं रहने देता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम नो वेदना रखा गया है, कि जो पेन के ऊपर ये वर्क करता है, काम करता है। तो अब जानते हैं कि एक्चुअली ये पेन होता क्या है। तो ये पेन जो है वो और कुछ नहीं, बॉडी का जस्ट सेंसेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे कि पैर में अगर आपको चोट लगती है, तो तुरंत चोट लगने का जो सिग्नल है वो आपके दिमाग तक, ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो दिमाग इस सिग्नल को रिसीव करता है, तब जाके हम महसूस करते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये दर्द जो है वो ऐसा होता है ना? तो ये दर्द जो है, पेन जो है, वो अलग अलग जगहों पे, कहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में होता है, जॉइंट्स में होता है, जोड़ों में होता है, कहीं पे भी हो सकता है, कंधों में, शोल्डर्स में होता है, कमर में होता है। तो इस पेन के ना बहुत सारे रीजंस देखे जाते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि अगर हम चल रहे हैं और अगर हमको कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, या फिर तब भी हमें पेन होता है, या फिर अगर हम बुजुर्ग होने लगते हैं, उम्र की ओर बढ़ने लगते हैं, तो भी बहुत सारे लोगों को पेन प्रॉब्लम होती है। जैसे कि घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है ना? तो बहुत सारा दर्द होना वो एज के कारण भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। फिर कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमें सिर में भी दर्द हो जाता है, या फिर कोई चोट लगने की वजह से, इंजरी की वजह से वहां पे हमें स्वेलिंग यानी कि सूजन भी हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि ऊपर से चोट लगे तभी हमें दर्द हो, पेन हो, है ना? लेकिन क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर अंदर कुछ डैमेज भी हो जाए, तो तब भी बॉडी के अंदर भी कभी-कभी किसी टाइम पे अंदरूनी सूजन की वजह से भी हमें पेन होता है। फिर रूमेटिज्म की वजह से भी हमें पेन होता है, यानी कि जॉइंट्स में, मसल्स में ऐसा पेन होता है। फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में भी सूजन हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें दर्द होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे रीजन देखे जाते हैं पेन के, दर्द के। तो उसका एक कारण ही नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो एक्चुअली हम नॉर्मल क्या करते हैं कि जब भी हमें पेन होता है, तो हम एआई के ज़माने के टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, और ऐसे पेन किलर्स के हमें बहुत सारे नाम पता होते हैं, तो हम खुद ही
डॉक्टर्स बन के पेन किलर्स वो लेके आते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अवेलेबल भी है। तो इसीलिए हम खुद जाके लेके आते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और हम खाते रहते हैं। और हमें ये पता नहीं होता है कि हमें इसे कब स्टॉप करना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो कुछ बॉडी में पेन हुआ और पेन किलर खा लिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में कि जहाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ये पेन किलर अगर लंबे समय तक खाते रहते हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। सिंपल दर्द में भी अगर हम जैसे कि सिर दर्द हुआ और पेन किलर खाते हैं, घर पे भी रखते हैं और डेली यूज़ भी करते हैं, तो उसके ना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि ये जो मार्केट के जो पेन किलर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पे ही काम करती है। अगर सूजन की वजह से दर्द है, तो ही वो पेन पे काम करेगी। अगर आपका दर्द सूजन की वजह से नहीं है, तो वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है और दवाइयाँ भी असर नहीं कर पाती हैं। जब तक हम उसका करेक्ट डोज़ नहीं खाते हैं, वो असर नहीं करती है। अगर आप बहुत कम डोज़ लेते हैं, तब भी रिज़ल्ट नहीं देगी, और अगर बहुत ज़्यादा पेन है, जैसे कि कुछ लोग ओवरडोज़ भी ले लेते हैं, तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सही डोज़ भी लेना ज़रूरी होता है, तभी वो असर कर पाता है। नहीं तो लंबे समय तक खाने से हमें पेट में, स्टमक में अल्सर भी हो सकते हैं, या फिर हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हम जैसे लोगों का मुँह भी ड्राई हो सकता है, सूख जाता है, यानी कि हमें बार-बार पानी की प्यास लगती रहती है। तो ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं ये पेन किलर खाने की वजह से। तो ये तो हमने बात की दवाई के बारे में। तो अब मार्केट में बहुत सारे पेन रिलीफ क्रीम भी मिलती है, कि जो हम बाहर से यूज़ करते हैं, पेन के ऊपर पेन के वजह से हम स्किन पे यूज़ करते हैं। तो जब स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी स्किन को डैमेज कर देता है, क्योंकि उस क्रीम में ना बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि जो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं, स्किन के थ्रू वो अंदर जाते हैं और हमारे जो ज़रूरी ऑर्गन्स होते हैं, तो उसको भी वो खराब करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी स्किन को भी वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। लेकिन हमारा जो आयुर्वेदा बेस्ड ब्रांड है, एलिमेंट्स वेलनेस, जो बहुत बढ़िया ब्रांड है, तो इस एलिमेंट्स वेलनेस का किसी भी चीज़ को लेकर जो अप्रोच है, वो बहुत ही डिफरेंट है। तो इसीलिए अगर पेन को लेकर अगर हमारा जो एलिमेंट्स वेलनेस है, तो वो क्या सोचता है कि सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि हमारा मेन जो काम है, वो रूट कॉज़ पे जाके काम करना है, यानी कि जड़-मूल पे जाके हमें वर्क करना है। तो ऐसा हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का अप्रोच है। तो मार्केट की जो दवाइयाँ हैं ना, वो सिर्फ़ सिम्पटम्स पे काम करती हैं। उसको दबाने का काम करती है। वो कभी भी दर्द को खत्म नहीं करती है। वो कभी भी रूट कॉज़ पे जाके काम नहीं करती है। लेकिन हमारा जो एलिमेंट्स वेलनेस है, अगर कोई सूजन होता है तब भी वो काम करता है, इन्फेक्शन होता है उस पे भी काम करता है, और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आयुर्वेदा भी कहता है कि जब बहुत सारे टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में जमा होते हैं, तो वो भी दर्द पैदा कर सकते हैं। यानी कि दर्द का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे अंदर का टॉक्सिन्स भी है, तो वो भी पेन का रीज़न है। तो ये एलिमेंट्स वेलनेस क्या करता है कि उस टॉक्सिन्स को बाहर निकलते रहने का काम करता है। अगर वो बाहर निकलते रहेगा, तो हमें बहुत बढ़िया उसमें आराम मिलता है। तो एलिमेंट्स वेलनेस का जो अप्रोच है, वो जो मार्केट के जो मेडिसिन्स है, उससे बहुत ही डिफरेंट है, और नेचुरल तरीके से ये बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हमें हेल्प करता है, और हमें तुरंत राहत भी उससे मिलती है, और एक दूसरी बात कि लंबे समय तक आराम मिले, उस बेसिस पे ये हमारा एलिमेंट्स वेलनेस काम करता है। और उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम है नववेदना जेल और कैप्सूल। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जेल और कैप्सूल का, क्योंकि जब भी जेल और कैप्सूल अगर हम साथ में मिला के लेते हैं, तो उसके कुछ
रीजन है लेने के कि हमें साथ में कॉम्बो में क्यों हमें लेना चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से बात करूंगी कि अगर हमें जोड़ों में दर्द हुआ, घुटनों में अगर हमें दर्द हुआ, तो उस टाइम पे हमने एक कैप्सूल खाया, वो अंदर गया और अंदर जाकर दर्द का जो रीजन होता है वो उसको खत्म कर देता है। और साथ में अगर हमने नो वेदना जेल भी घुटनों पे अप्लाई किया, उसको भी थोड़ा रब कर दिया, तो वहां का जो ब्लड फ्लो होता है, घुटनों का जो एरिया होता है, वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और वहां पे जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और वहां घुटनों में जो ल्यूब्रिकेशन होता है, चिकनाई होती है जॉइंट्स में, तो उसको भी ये अच्छा रखता है, बनाए रखता है। और अगर कोई लोकल सूजन वहां पे हो गई है थोड़ी बहुत, तो उसको भी ये दूर करता है, उस पे भी वर्क करता है। यानी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है कैप्सूल और जेल का, तो ये कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तभी अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये प्रोडक्ट काम करता है। तो उसे कॉम्बिनेशन में लेना बहुत जरूरी है। और ये सुटेबल भी है क्योंकि वो लंबे समय तक हम यूज भी कर सकते हैं। तो इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है ये कॉम्बो, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें ऐसा क्या डाला गया है कि जो इसे इतना बढ़िया बनाता है, इतना खास बनाता है? तो सबसे पहले तो बहुत बढ़िया पावरफुल सुपर हर्ब सीड्स इसमें डाले गए हैं। तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देखे गए हैं कि जो पेन के ऊपर, दर्द के ऊपर खास करके काम करते हैं और पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो जैसे इसके अंदर जो 6 पावरफुल हर्ब्स हैं, जैसे कि हल्दी है, टर्मरिक, फिर सहजन है, मोरिंगा, रसना है, सलाकी है, सूठी है जिससे हम ड्राई गिंगर भी बोलते हैं, और पुनर्नवा। पुनर्नवा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो ये 6 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हमारे नवरत्ना कैप्सूल में ऑलरेडी डाले गए हैं, जिसमें से कुछ जेल में भी डाले गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्नवा के बारे में। तो ये पुनर्नवा जो है, ये और भी हमारी दवाइयों में, जैसे कि डेली डिटॉक्स है, यूरिफ्लॉस है, तो उसमें ऑलरेडी यूज हुआ है क्योंकि ये एक सुपरस्टार हब है। क्योंकि उसका जो नाम है पुनर्नवा, यानी कि इसके नाम पर से ही हमें पता चल जाता है कि किसी भी चीज को नया करने की जो ताकत रखता है, उससे जिसे हम रिवाइवर भी कह सकते हैं, तो वो पुनर्नवा है कि जो बहुत बढ़िया एक सुपरस्टार हब है। और हजारों सालों से बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में, यानी कि ठीक करने में उससे यूज किया जा रहा है। यानी कि ये जो पुनर्नवा है वो बरसों से चला आ रहा है। तो ये पेन रिलीवर का काम भी करता है, दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, और जोड़ों और मांसपेशियों का जो पेन है, दर्द है, उसको भी ये कम करता है। और अगर लंबे समय तक यूज किया जाए, तो इन फ्यूचर आर्थराइटिस के जो केसेस देखे जाते हैं, तो उसको भी ये बहुत हद तक प्रिवेंट करता है, यानी कि उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, घुटनों को बचाता है। और इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, क्योंकि हमने देखा ही है कि हमारी जो यूरिक प्लस है उसमें भी डाला गया है कि जो किडनी के फंक्शन को अच्छा करने का काम करती है। क्योंकि किडनी में अगर किडनी स्टोन होगा, पथरी होगी, तो आप जानते ही हैं कि उसका जो पेन होता है, दर्द होता है, वो बहुत ही जानलेवा होता है। तो खास करके ये पुनर्नवा दर्द के ऊपर काम करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, जमा होने लगते हैं, तो वो भी दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। तो ये जो पुनर्नवा है वो यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, यूरिन को बढ़ाने का काम करता है, किडनी के फंक्शन को भी अच्छा रखता है। तो इसीलिए वो दर्द के ऊपर बहुत अच्छा हमें रोल प्ले करता है, ताकि जो सारी टॉक्सिक चीजें हैं जो एक्चुअली दर्द क्रिएट करती हैं, तो उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए दर्द में हम पुनर्नवा
यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हमारी नववेदना कैप्सूल में डाला गया है। फिर सूजन की वजह से ही दर्द होता है, ऐसा नहीं है। कई सारे रीजंस होते हैं दर्द के, जैसे कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र, अगर वो अच्छा नहीं है, तो पेट भी अगर बढ़िया तरीके से साफ नहीं हो रहा है, तो वो भी टॉक्सिन जमने का एक रीजन हो सकता है। तो हमारा ये जो पुनर्नवा जो है, वो एक्चुअली हमारे बाउल सिंड्रोम को भी अच्छा रखने में काम करता है, यानी कि पेट को साफ रखने में भी ये मदद करता है। क्यों? तो ये नेचुरल तरीके से हमारे प्रोडक्ट को बढ़िया बनाता है और एक से ज्यादा मल्टीपल डिजीज पे ये काम करता है, तो क्योंकि इसीलिए उसको सुपरस्टार हब भी बोला जाता है। अब दूसरी चीज है जो ऑलरेडी नववेदना कैप्सूल में डाली गई है, जिसे हम सब जानते ही हैं, वो है हल्दी यानी कि टर्मरिक। तो जो हम पहले से ही हमारे किचन में, घर में यूज करते आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हल्दी जो है वो कहीं ना कहीं घरेलू उपचार के लिए भी बढ़िया रहती है, क्योंकि हल्दी को पेन रिलीफ टूल बोला जाता है, यानी कि दर्द में आराम देने वाला टूल इसे बोला जाता है। और इसको एंटी इन्फ्लामेटरी भी बोला जाता है, यानी कि जो सूजन होती है उसको ठीक करने में ये मदद करता है। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि हल्दी कितनी गुणकारी होती है। अगर सूजन हो चाहे बाहर की सूजन हो या फिर अंदरूनी भी सूजन हो, तो हल्दी उस पे भी वर्क करती है। क्योंकि हम जानते भी हैं कि अगर कुछ अंदरूनी चोट भी लगी हो या फिर कुछ इन्फेक्शन भी हो, तो उससे बचने के लिए हम हल्दी वाला दूध भी हम लेते हैं। तो इसीलिए हल्दी जो है, अगर खास करके पर्याप्त मात्रा में लिया जाए, तो ये एक पेन किलर जैसा ही काम करती है, उसके इक्वल ही काम करती है, यानी कि दर्द को दूर करने की क्षमता रखती है, पावर रखती है। क्योंकि हजारों सालों से ये दर्द, हल्दी जो है वो ऑलरेडी दर्द पे काम करती है। फिर एक चीज जो नववेदना कैप्सूल में डाली गई है, उसका नाम है सहजन यानी कि मोरिंगा जिसको बोलते हैं। क्योंकि मोरिंगा के तो बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि ये जो मोरिंगा है वो ऑलरेडी उसकी स्पेशल कैप्सूल भी हमारी कंपनी ने बनाई है। लेकिन अगर दर्द के ऊपर बात करेंगे, तो खास करके जो लेडीज होती हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र, तो उसमें भी जब बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वुमन कंपेनियन के साथ अगर हम नववेदना कैप्सूल ऐड कर दे, तो ये जो उसके अंदर जो सहजन डाला है, वो कहीं ना कहीं हमारे पीरियड्स में जो पेन होता है उसमें भी हमें ये आराम देता है। फिर जोड़ों के दर्द में ये आराम देता है। अगर गठिया गाउट की प्रॉब्लम है, तो उसके दर्द में भी ये आराम देता है। फिर मांसपेशियों के दर्द में जब सूजन हो जाती है, यानी कि मांसपेशियों में जब ऐंठन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभार हम बोलते हैं ना कि नस पर नस चढ़ गई, तो नसें चढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, तो उस पे ऊपर भी ये वर्क करता है। सूजन को कम करने में स्पेशली ये मदद करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके देखे जाते हैं। तो ये हमने 3 जड़ी बूटियों के बारे में जाना, पुनर्नवा, हल्दी, टर्मरिक और सहजन यानी कि मोरिंगा। तो इन 3 जड़ी बूटियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसमें जो 6 जड़ी बूटियां डाली गई हैं, अगर उसको हम कॉम्बिनेशन बना के यूज करेंगे, अगर वो साथ में इसमें मिलाई गई है, तो उसको साथ में मिलाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सलाकी, हल्दी, सूंठी, रसना, ये जो 4 जड़ी बूटियां हैं, वो सूजन को यानी कि स्वेलिंग को कम करती है, यानी कि पेन के ऊपर काम करती है, पेन को कम करती हैं। फिर उसकी जो सूंठी और रसना जैसी जड़ी-बूटियाँ हैं, अगर उसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, अगर उनको एक साथ मिलाया जाता है, तो वो आर्थराइटिस में बहुत बढ़िया रिज़ल्ट उसके देखे जाते हैं। फिर हल्दी, सहजन, रसना और पुनर्नवा, उसका जो कॉम्बिनेशन है, तो वो एक रसायन का बेनिफिट्स देता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इन्फेक्शन है, उस भी ये लड़ने में मदद करता है। तो वो हर तरीके से हमारे पेन के ऊपर काम करता है। इसीलिए लंबे समय तक नववेदना कैप्सूल का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
बस हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि नौवेदना कैप्सूल के बारे में, कि हमें भूखे पेट यानी कि खाली स्टमक हमें नहीं लेना है, खाली पेट हमें नहीं लेना है, खाना खाने के बाद ही हमें लेना है, ये बात हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं नौवेदना जेल के बारे में। तो उसमें भी 6 तरह के ऑयल डाले गए हैं। जैसे कि पहला रसना का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो ऑलरेडी हमारे नौवेदना कैप्सूल में भी डाला गया है, यूज़ किया हुआ है। 6 जड़ी-बूटियों में से एक वो भी है। और ये जो नौवेदना क्रीम है, नौवेदना जेल है, तो उसमें सलाई गुग्गुल तेल भी डाला गया है, फिर देवदारू ऑयल डाला गया है, फिर एरंडा का ऑयल डाला गया है, कि जिससे हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, वो भी डाला गया है। फिर उसमें कायापुट्टी तेल मतलब कि ट्री ऑयल जिसे हम बोलते हैं, जो खास करके पिंपल्स के लिए, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है, तो वो भी इसमें डाला गया है, वो बहुत फेमस ऑयल है। वो भी डाला गया है और फिर उसमें डाला गया है मिर्चा। तो ऐसे 6 पावरफुल ऑयल का कॉम्बिनेशन है, वो एक्चुअली हमारे नौवेदना जेल में डाला गया है। तो उसमें से ये जो सलाई गुग्गुल तेल है, जो इसमें डाला गया है, वो खास करके स्वेलिंग यानी कि सूजन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। यानी कि जब हमें सूजन हो जाती है, तो उसपे ये वर्क करता है, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन की कैपेसिटी है, यानी कि अंदर जाने की जो क्षमता है, वो बहुत बढ़िया होती है। जैसे ही हम स्किन पे लगाते हैं, वो बहुत ही तेज़ी से अंदर चला जाता है और जल्दी से आराम देने में ये मदद करता है। फिर आर्थराइटिस के पेन में, जॉइंट्स के पेन में, मसल्स के पेन में, बैक पेन में, कमर के दर्द में, तो ऐसे बहुत सारे जो दर्द होते हैं, तो उसपे ये वर्क करता है। और आयुर्वेदा में हज़ारों सालों से ये सलाई गुग्गुल तेल ऑलरेडी यूज़ किया जाता है, यानी कि उसको हम लोग हज़ारों सालों से यूज़ करते आए हैं, और जो ऑलरेडी हमारी नौवेदना जेल में डाला गया है। फिर जोड़ों के दर्द में भी वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ये हमने सलाई गुग्गुल तेल के बारे में जाना। अब दूसरा रसना का एक्सट्रैक्ट, कि जो नौवेदना कैप्सूल में भी डाला गया है, तो ये रसना क्या करता है, तो वो भी स्वेलिंग यानी कि सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, और बहुत सारे अर्थराइटिस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि रसना जो है, उसमें वात को यानी कि वायु का जो प्रकोप होता है, वायु ऑलरेडी हमारे बॉडी में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी पंच तत्व से बनी हुई है, तो वायु को बैलेंस करने की ये क्षमता रखता है। तो इसीलिए जो भी वात से रिलेटेड जो भी पेन होते हैं, जिसको वात की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें ये नौवेदना जेल और कैप्सूल का जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इसीलिए आयुर्वेदा में भी बोला जाता है कि हमारी बॉडी में, हड्डियों में जो जॉइंट होते हैं, वो वात की जगह पे ही होते हैं, और अगर हमारी बॉडी में जब ये वात इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें जोड़ों में पेन, हड्डियों में दर्द वगैरह देखा जाता है। तो जब हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, तो कहीं हद तक हम वायु को प्रिवेंट कर सकते हैं, बैलेंस करने में ये मदद कर सकता है। तो इसीलिए इसके कॉम्बिनेशन के अच्छे रिज़ल्ट देखे जाते हैं। अब जानते हैं एरंड तेल के बारे में, कि जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक हमारी स्किन पे चिपका रहता है, और लंबे समय तक जब चिपका रहता है, तो वो अच्छा बढ़िया-सा रिज़ल्ट भी देता है। तो इसको जॉइंट का स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है। ये पेन किलर जैसा ही काम करता है, और आर्थराइटिस के केसेस में इसका भी अच्छा रिजल्ट देखा गया है, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है, ड्राई होने से बचाता है। जैसे कि हमने पहले जाना कि बाहर की जो मार्केट की जो क्रीम होती है, वो स्किन को ड्राई कर देती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कि जो स्किन के स्ट्रक्चर को वो चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो जड़ी-बूटी है, वो हमारे जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट भी करता है, स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करता है, चिकनापन भी अच्छा रखता है, और वात को भी रिड्यूस करता है। 60 साल के बाद लोगों में वायु जो है, वात जो है, वो ऑलरेडी बढ़ता जाता है, तो बहुत सारे लोगों में पेन की प्रॉब्लम होती है, तो ये वात को रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर सीने में, थाइस में, बैक में कोई भी पेन हो, तो इससे हम
यूज कर सकते हैं। उसमें कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। फिर इसमें देवदारू ऑयल भी डाला गया है। ये भी लंबे समय तक स्किन के ऊपर चिपका रहता है, जो दर्द को कम करता है। फिर मिर्चा जो है वो भी इरिटेशन के ऊपर काम करता है, जलन को कम करता है। काया कुट्टी तेल है, जिसे ट्री ट्री ऑयल भी बोला जाता है, वो भी एक अच्छी खुशबू देता है हमारी प्रोडक्ट को, और वो भी जलन से बचाता है। फिर गंधपुरा तेल है, वो भी सूजन को कम करता है। फिर कुछ पुदीना के सत्व भी इसमें डाले गए हैं, जो हमारी स्किन के अंदर जाकर हमारे ब्लड फ्लो को, यानी कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। फिर लिमसेड ऑयल भी डाला गया है, जो ऑलरेडी स्वेलिंग पे काम करता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इस नववेदना जेल का देखा गया है। और अगर जॉइंट में पेन है तो जॉइंट को अच्छा रखने में भी ये मदद करता है। तो हमारे कैप्सूल और जेल में कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली गई है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को, अंदरूनी जो हमारे अंग है बॉडी में, तो उसको डैमेज करे या फिर कोई साइड इफेक्ट हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम लॉन्ग टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम के फॉर्म में नहीं है, ये जेल के फॉर्म में है, तो जल्दी से अंदर चला भी जाता है। तो हम किसको दे सकते हैं? तो जिसको भी हमेशा दर्द लगा रहता है उसको हम दे सकते हैं। रेगुलर भी यूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भी यूज कर सकते हैं। जिसे भी दर्द हो, कोई भी दर्द हो, जैसे कमर में, बैक पेन में, जोड़ों में, नेक में, शोल्डर में, हम उसको रब करके यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है हमारा ये नववेदना जेल और नववेदना कैप्सूल। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो नववेदना जेल है वो सिर्फ बाह्य, यानी कि बाह्य जो हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसके लिए ही बनाया गया है। और उसको हम जो हमारा सेंसिटिव पार्ट है उस पे हमें यूज नहीं करना है, आंख पे, नाक पे, कान पे यूज नहीं करना है। लेकिन अगर हम ये स्पेशल प्रोडक्ट है जो बहुत बढ़िया है, तो हम अप्लाई करके दर्द से राहत ले सकते हैं। और जब अप्लाई करते हैं उसके बाद हाथ साबुन से हमें वॉश भी करना चाहिए। तो जेल के बारे में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें बाह्य उपयोग ही करना चाहिए। और कैप्सूल के बारे में हमें ये याद रखना चाहिए कि माइग्रेन का दर्द है तो उस पे हमें नहीं कैप्सूल देना है। हाइपर एसिडिटी या पेट का अल्सर है तो उस प्रॉब्लम में, उस दर्द में नहीं देना है। या फिर अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसके दर्द में भी हमें नहीं देना है। और खास करके खाली पेट हमें नहीं लेना है। बट ओवरऑल ये जो नववेदना कैप्सूल और जेल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है, पेन को रिलीफ करता है। और बहुत बढ़िया यूनिक कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी ने बनाया है। तो इसको यूज करके हम अपनी हेल्थ और वेल्थ बहुत बढ़िया रख सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में एक बात कह सकते हैं, नो पेन ओनली गेन। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा सेशन क्लोज करती हूँ, टाइम भी हो चुका है। तो मोटिवेशन सॉन्ग तो शायद मैं नहीं बजाऊंगी। तो हम कल फिर से मिलेंगे एक लीडर के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तो तब तक के लिए सबको विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। वेलकम। जीतो 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 बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो 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 मेहनत से जीतो जीतो हिम्मत से जीतो जीतो नियत से जीतो नेमत से जीतो लड़के जीतो जीतो अड़के जीतो
जीतो जीतो जीतो बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जी